अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की जो न्यू बुक आई है, न्यू कोर्स। उसका हमने 2 लेक्चर हमारे हो गए थे। लास्ट लेक्चर हमने जो है वो कांस्टेंट्स पे किया था, कांस्टेंट तक हमारा हो गया था। तो आज के लेक्चर में हम क्या क्या करने जा रहे हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेरिएबल क्या होता है, कितनी टाइप का डाटा, वेरिएबल की डाटा टाइप्स यानी कि कितनी टाइप के वेरिएबल होते हैं, डाटा टाइप्स। उसके बाद रूल्स, जब भी हम वेरिएबल को नाम देते हैं तो कौन से रूल्स को फॉलो करना होगा। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिक्लेरेशन की एग्जांपल भी करेंगे। वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं उसकी एग्जांपल भी करेंगे। और लास्ट पेज पे है हमारे पास 1.8 एक्टिविटी, एक प्रोग्राम लिखने के लिए उसने दिया हुआ है। तो वो जो प्रोग्राम उसने लिखने के लिए दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये आप लोगों के पेज नंबर 15 पे ये प्रोग्राम हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। शुरू करते हैं जी वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन एंड मेमोरी सेल दैट आर यूज्ड टू स्टोर डाटा। वेरिएबल क्या होती है? एक मेमोरी लोकेशन है। आप समझ लें ये क्या है, मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी लोकेशन जो कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, x एक वेरिएबल है जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं 5। x एक वेरिएबल है जिसके अंदर क्या स्टोर हो रहा है 5। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है 5। तो ये जैसे एक रैम है, ये क्या है, रैम है, ये इसकी सारी मेमोरी है। इसके अंदर हमने एक वेरिएबल बना दिया x, इसके अंदर हमने क्या बना दिया, वेरिएबल x, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा दिया 5। तो ये वेरिएबल होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर करवाते हैं। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होती है, मेमोरी के अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर करवाते हैं। अब एक हमने वेरिएबल लिया x उस मेमोरी में बन गया, उसकी एक मेमोरी बन गई। उस मेमोरी के अंदर हमने क्या कर दिया, 5 को स्टोर करवा दिया। तो इससे ये होता है कि x की वैल्यू क्या बन गई अब 5, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल होता है जिसके अंदर हम कोई भी चीज़ स्टोर करवाते हैं। और इसको हम आइडेंटिफायर के लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज़ की आइडेंटिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी एज, माई एज इज़ 20, माई एज इज़ 25, माई एज इज़ 30। जो भी आपकी एज है ना वो एक वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो एज के वेरिएबल में उसने एज क्या कर दी, स्टोर कर दी। इस तरह वेरिएबल के क्या मतलब हो गया, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन होती है जिसके अंदर हम कोई भी डाटा स्टोर करते हैं। अब वेरिएबल की डाटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं, इसकी अगर डाटा टाइप्स की बात की जाए तो 3 तरह का डाटा टाइप्स होती हैं, 3 तरह की। जो हमारे पास पहली होती है ना वो होती है इंट। पहली कौन सी डाटा टाइप होती है, इंट। दूसरी डाटा टाइप हमारे पास जो होती है वो होती है फ्लोट। और तीसरी जो हमारे पास डाटा टाइप होती है वो होती है कैरेक्टर। याद रखिएगा, कैरेक्टर। और इसको यूज़ करते हैं हम जस्ट सिर्फ CHAR, लेकिन इसको पूरा पढ़ा क्या जाता है, कैरेक्टर। CHAR के लिहाज से इसको यूज़ करते हैं। अब इंट जो होती है ना वो 2 तरह की होती है, एक होती है साइंड, ठीक है, और एक होती है अनसाइंड। इंट टाइप के डाटा को 4 बाइट मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 4 बाइट मेमोरी ये इस्तेमाल करती है, खर्च करती है। अनसाइंड का मतलब होता है इसमें पॉजिटिव वैल्यूज़ भी होती हैं और नेगेटिव वैल्यूज़ भी होती हैं, और इसकी कुछ रेंज बताई गई है, लाखों करोड़ों में उसकी रेंज है। बुक के ऊपर वो रेंज लिखी हुई है, उस रेंज को भी आपने देखना है, ठीक है। और साइंड का मतलब होता है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ में इस्तेमाल हो सकती हैं, सिर्फ इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स कौन सी वैल्यू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सारे सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आ सकते हैं। लेकिन जो अनसाइंड होती है उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, और इंटीजर में पॉइंट नहीं आ सकता, इशारिया वाले नंबर नहीं आ सकते, वो इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद आ जाता है फ्लोट। फ्लोट डाटा टाइप में आप पॉइंट्स वाले नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कौन से नंबर होते हैं, इशारिये वाले, जैसे 12.5 हो गया, -12.5 है, -1.5 है। पॉइंट में जो नंबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो फ्लोट में हम सेव करवाया करेंगे। जो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव हो और नंबर हो और इशारिये में हो वो फ्लोट में आएगा। याद रखिएगा, जो सिर्फ नंबर हो ना जिसमें इशारिया ना हो वो इंटीजर में आएगा, चाहे वो माइनस है या प्लस है। जो नंबर इशारिये में होगा, पॉइंट में होगा, वो नंबर किस में आएगा, फ्लोट में सेव हुआ करेगा। और कैरेक्टर, जो भी हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ किया करेंगे या कोई भी चीज़ जो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी हुई है, कोई भी चीज़ जो इस सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी हुई है वो कैरेक्टर में आ जाएगी। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ,
और इसके ऊपर सिंगल कोटेशन लिख देता हूँ, तो ये किस में आ जाएगी, कैरेक्टर में। तो जब भी कोई चीज़ सिंगल कोटेशन में लिखी हो या अपना नाम या ABCDEFGH इंग्लिश की कोई चीज़ करनी हो, कोई कैरेक्टर करवाने हो, तो उसके लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ किया करेंगे हम, कैरेक्टर डाटा टाइप। याद रहेगा आप लोगों को, 3 हमने डाटा टाइप्स पढ़ी हैं, इनके निशान भी आप लोगों को लगवा देता हूँ मैं आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों ने वेरिएबल की डेफिनेशन करनी है। वेरिएबल की डेफिनेशन जो होगी ना, वो बेटा होगी शुरू से लेकर आप लोगों की प्रोग्राम तक, तीसरी लाइन के प्रोग्राम तक। ये जो वेरिएबल इज एक्चुअली अ नेम गिवन टू मेमोरी लोकेशन, दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन के स्टार्ट में प्रोग्राम लिखा हुआ है, यहाँ तक आप लोगों ने इस वेरिएबल की डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद ये टेबल आप लोगों ने देख लेना है, ये टेबल आप लोगों ने टिक कर लेना है, ये भी आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद डाटा टाइप्स में इंटीजर डाटा टाइप पूरी करनी है, फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप पूरी करनी है विद एग्जांपल्स, और कैरेक्टर डाटा टाइप आप लोगों ने पूरी करनी है विद एग्जांपल्स। तो ये इतना काम हो गया है। उसके बाद हम देखते हैं जी नेक्स्ट कि वेरिएबल को नाम देने के क्या रूल्स हैं, कि जब भी हम वेरिएबल को कोई नाम रखेंगे तो किन रूल्स की बिना पे रखेंगे। तो ये आप लोगों की बुक में 4 रूल्स दिए हुए हैं, इन रूल्स को पढ़ लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 रूल्स इसने लिखे हुए हैं। इन चारों को पढ़ेंगे हम कि क्या रूल है। पहला रूल उसने क्या बताया हुआ है। पहले रूल में कहता है, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेट्स ऑफ अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। 3 चीज़ें आप वेरिएबल का नाम रखते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो ABC होनी चाहिए, ABC होनी चाहिए, चाहे वो बड़ी है या छोटी है, कैपिटल स्मॉल दोनों में हो सकती है। या फिर कोई नंबर होना चाहिए 1 2 3, या फिर अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर। जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम रखेंगे तो इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए रख सकते हैं आप, इसके अलावा और कोई चीज़ आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। नंबर 2 पे रूल है, वेरिएबल मस्ट बिगिन विद अ लेटर और एन अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद डिजिट। नंबर का जो वेरिएबल होगा वो स्टार्ट विद अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, यानी कि जो आप नाम रखेंगे ना उसका स्टार्ट, पहला जो लफ्ज़ होना चाहिए या तो इंग्लिश का अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर ये अंडरस्कोर होना चाहिए, ये वाला नंबर नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मैं कहता हूँ एज, तो ये एक वेरिएबल का नाम है क्योंकि स्टार्टिंग जो है वो एक अल्फ़ाबेट है। मैं कहता हूँ जी अंडरस्कोर एज, ये भी ठीक है क्योंकि हम अंडरस्कोर से कर रहे हैं। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1 एज, तो ये जो वेरिएबल का नाम है ये गलत होगा क्योंकि स्टार्ट जो है वो नंबर से नहीं होना चाहिए, किसी डिजिट से नहीं होना चाहिए। ये इसका दूसरा रूल है। तीसरे रूल में कहता है, वेरिएबल अ रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज एज वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड, वो हम वेरिएबल का नाम रखने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो प्रोग्राम में पहले से डिफाइंड होते हैं, तो वो वाली चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो जो हमने पीछे टेबल पढ़ा था ना, ये जो टेबल हमने कीवर्ड्स के लिए पढ़ा था, इसमें जितने ये नाम है ना, इनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। और चौथा लिखा हुआ है, देयर इज़ नो स्ट्रिक्ट रूल ऑन हाउ लॉन्ग अ वेरिएबल नेम शुड बी, बट वी शुड चूज अ कंसाइज लेंथ फॉर द वेरिएबल नेम, फॉलो गुड डिज़ाइन प्रैक्टिस। जो वेरिएबल की लेंथ होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये जो लेंथ होती है, इसके लिए आप लोगों को कोई वो नहीं है कि कोई रोक टोक नहीं है कि आप कितना लंबा नाम रख सकते हैं। आप जितना चाहे वो लेंथी नेम रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें ऐसा नाम रखें जो आप लोगों के पढ़ने या आप लोगों को लिखने में आसानी रहे, जो आप प्रोग्राम में अगर यूज़ करें तो आसानी के साथ वो वाली चीज़ें जो हैं आप लोग यूज़ कर सकें, ठीक है। ये हो गए 4 रूल्स। अब नीचे एक्टिविटी दी हुई है कि आप लोगों के कौन से वेरिएबल हैं और कौन से नहीं हैं। वो एक्टिविटी आप लोगों के लिए, आप लोगों ने बताना है उसमें कि कौन से वेरिएबल सही तरह से डिक्लेयर नाम लिखे गए हैं और कौन से वेरिएबल के नाम सही नहीं लिखे गए हैं, ठीक है। अब हमारा जो टॉपिक है वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बेस ही करता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। जिसने वेरिएबल डिक्लेरेशन और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सही तरह से समझ लिया, आगे के प्रोग्राम उसको बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएंगे। वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब ये होता है कि वेरिएबल की डाटा टाइप बताना और वेरिएबल का नाम बताना, कि जब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल हम लिख रहे हैं ना, जो वेरिएबल यूज़ करेंगे, एक तो उसकी टाइप बतानी है कि कौन सी टाइप का वेरिएबल होगा, इंटीजर है, फ्लोट है या कैरेक्टर का है। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से होगा, सबसे पहले हम बताया करेंगे उसकी डाटा टाइप, ठीक है। उसके बाद हम उसका नेम बताया करेंगे, वेरिएबल का जो भी हमने नाम रखा है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि हमने कोई नंबर लेना है, 1 2 3 4 5 6 में से कोई नंबर लेना है, तो नंबर के लिए हमने कौन सी डाटा टाइप पढ़ी थी? इंट, ये इसकी डाटा टाइप होगी है। और नाम उसको मैं क्या दे दूंगा? ए, कोई ए नाम दे दिया हमने। ए के अंदर उसको सेव करवाएंगे ना, हम एज दे सकते हैं, ए दे सकते हैं, नेम रख सकते हैं, मार्क्स रख सकते हैं, नाम उसको आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर होता पॉइंट में,
तो पॉइंट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे हम, फ्लोट। फ्लोट, और उसके लिए हम वेरिएबल को नाम फॉर एग्जांपल दे देते हैं x, ठीक है। a इज इक्वल टू 1 हो गया, x इज इक्वल टू 1.5 हो गया। तो ये पॉइंट में रखा है तो इसलिए फ्लोट में कर दिया। अगर मैं कहता हूँ कि कोई चीज़ हमने नाम शम लिखना है, मैंने अपना नाम लिखना है, तो उसके लिए कैरेक्टर यूज़ करूँगा और यहाँ लिखूँगा नेम इज़ इक्वल टू, हमारा नाम क्या है जी, हमज़ा। तो मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर हमज़ा लिखा, तो ये हमारे पास कैरेक्टर टाइप डाटा होगा। तो ये होता है वेरिएबल की डिक्लेरेशन, कि जब भी हम प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल यूज़ करेंगे ना, तो सबसे पहले उसकी टाइप बताएंगे और फिर उसका नाम रखेंगे, फिर उसका क्या रखेंगे, नाम रखेंगे। ये होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन। जैसे आप लोगों का यहाँ पे प्रोग्राम भी कोई लिखा हुआ है, प्रोग्राम को भी देख लें। ये देखें प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये आप लोगों का प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें बताया गया है कि क्या है आप लोगों का कैरेक्टर ग्रेड इंट वैल्यू। ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ वर्ड में। यहाँ पे वो कहता है कैरेक्टर ग्रेड। ग्रेड आप लोगों को हमेशा से पता है, ए ग्रेड होता है, प्लस ग्रेड होता है, बी ग्रेड होता है, बी प्लस ग्रेड होता है। तो ये जो ग्रेड्स होते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट्स हैं, ए बी सी डी, तो ये हमेशा करेक्टर्स में आएंगे। किस में आएंगे, करेक्टर्स में आएंगे। अगर मैं कहता एज, तो एज किस में आ जाती, इंट एज। तो एज किस में आई, इंटीजर में, क्योंकि एज जो होती है या तो 1 ईयर की होती है, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 6 7 8 नंबर्स में होते हैं। तो नंबर हमेशा किस में आते हैं, इंटीजर्स में। अगर मैं कहता एरिया, आप लोग किसी ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हो, आप किसी सर्कल का एरिया निकाल रहे हो, तो हमारे ज़्यादातर आंसर जो होते हैं वो पॉइंट्स में आते हैं। तो पॉइंट वाली वैल्यू किस में आएगी, फ्लोट एरिया में कह देता हूँ। ये आपको जस्ट समझाने के लिए ये मैंने चीज़ें लिखी हैं, ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए कि डाटा जो वेरिएबल होता है वो हम डिक्लेयर किस तरह से करते हैं। तो उम्मीद है कि ये वेरिएबल डिक्लेरेशन आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हमने करना है जी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। मैं लिखता हूँ जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ओके, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हों, उस टाइम अगर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू भी दे देते हैं, अगर हम वैल्यू भी असाइन कर दे हैं, ये देखें डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, असाइनिंग वैल्यू टू ए वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज़ कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि जब हम वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं, जैसे मैं क्या देता हूँ जी, a इज़ इक्वल टू 2, ये हमने वैल्यू असाइन कर दी है। तो जब भी किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू के साथ इक्वल रख देते हैं या उसको वैल्यू दे देते हैं, तो उसका मतलब होता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। जैसे मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, प्रोग्राम में मैं कहता हूँ इंट a इज़ इक्वल टू 2, ये मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिया है। वैल्यू पहले उसकी डाटा टाइप बताई है, फिर उसका नाम बताया और साथ में उसको वैल्यू भी दे दिया है। जब वैल्यू दे देते हैं तो इट मीन्स कि हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। इसको कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। मैं कहता हूँ फ्लोट x इज़ इक्वल टू -2.5। ये देखिए मैंने x को साथ वैल्यू भी दे दिया है, डिक्लेयर के साथ साथ मैंने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो क्या मतलब होगा इसका, इनिशियलाइजेशन। तो जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेरेशन के साथ वैल्यू दे दें, ये देखें इस टेबल में ये लिखा हुआ है कैरेक्टर ग्रेड, और ग्रेड को वैल्यू दी हुई है इंट वैल्यू इज इक्वल टू 25, देन ग्रेड इज इक्वल टू a। देखें ग्रेड को भी उसने वैल्यू दे दी है और इंट वैल्यू को भी उसने एक नंबर दे दिया है कि ये इसकी 25 वैल्यू है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमने क्या करवा दिया, वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा दिया। वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है कि उसकी टाइप और उसका नाम, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। लेकिन जब उसको वैल्यू भी दे देंगे तो वो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन बन जाती है कि हमने वैल्यू असाइन कर दी है, कि उसको कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर करवा दी है। ये तो बात होगी हमारी जो भी चीज़ें थी। अब मेन इसमें जो चीज़ थी वो थी एक्टिविटी। एक्टिविटी देखें, एक्टिविटी 1.8, ये आप लोगों की पेज नंबर 15 पे है, लिखा हुआ है राइट ए प्रोग्राम दैट डिक्लेयर्स वेरिएबल ऑफ एप्रोप्रिएट डाटा दैट डाटा टाइप्स टू स्टोर योर पर्सनल डाटा, इनिशियलाइज दिस वेरिएबल विद द फॉलोइंग डाटा। सबसे पहला डाटा है जी इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर, योर एज, योर मार्क्स इन 8th क्लास, योर हाइट। ये सारी चीज़ें हमने बतानी है। अब ये आप लोगों ने देखें जी, हैश इंक्लूड stdio.h, हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। इंक्लूड कौन io.h void main, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रोग्राम।
प्रोग्राम में हमने क्या करना है, वेरिएबल को वैल्यूज़ देनी है। सबसे पहले उसने कहा है इनिशियल लेटर ऑफ योर नेम, नेम का लेटर, जैसे मेरा नाम हमज़ा है तो मेरे नेम का इनिशियल लेटर एच होगा। क्या होगा, लेटर एच होगा। तो मैं वेरिएबल को, अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है नाम के लिए कौन सी डाटा टाइप यूज़ होगी, कैरेक्टर, तो मैं लिखूंगा कैरेक्टर, नाम क्या दूंगा वेरिएबल को, नेम, और इनिशियल लेटर कौन सा है मेरे, फर्स्ट एच, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा, और ये ख़त्म हो गया जी, सेमी कॉलन के साथ इस लाइन को मैंने एंड कर दिया। दूसरी लाइन पे वो कहता है इनिशियल लेटर ऑफ योर जेंडर, क्या आपका जेंडर क्या है, मेल, तो एम, वो भी लेटर है तो उसको भी क्या देंगे, कैरेक्टर, यहाँ लिखूंगा मैं जेंडर, नाम क्या दूंगा उसको, जेंडर, इक्वल टू एम लिखूंगा, जेंडर क्या है जी, मेल, ठीक है, हमने मेल दे दिया। उसके बाद तीसरी चीज़ कहता है योर एज, एज किस में होती है, नंबर में होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर में एज हो गई, तो यहाँ लिखूंगा इंट, क्योंकि नंबर के लिए इंटीजर्स यूज़ होता है इंट, और उसको मैं नाम दूंगा एज, और यहाँ पे आपने वैल्यू लिख देनी है, अपनी एज लिख देनी है, ठीक हो गया। उसके बाद वो कहता है योर मार्क्स इन 8 क्लास, यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब मार्क्स जो होते हैं वो होते हैं 10 15 20 24 28 जो नंबर्स में होते हैं, इट मीन्स वो भी किस में आएगा, इंटीजर्स में आएगा। तो यहाँ पे फिर मैं डाटा टाइप कौन सी दूंगा, इंट, नाम कौन सा दूंगा उसको, मार्क्स इज इक्वल टू, अब ने यहाँ पे क्या लिख देने हैं, अपने मार्क्स लिख देने हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आ जाती है आपकी हाइट, योर हाइट, हाइट किस में होती है, हाइट होती है जी 5.2 5.8 6.2 4.9, यानी कि पॉइंट्स में हाइट होती है ज़्यादातर। इट मीन्स पॉइंट में कौन सा डाटा टाइप यूज़ करते हैं हम, क्या पढ़ा हुआ हमने, फ्लोट, तो यहाँ क्या यूज़ करेंगे, फ्लोट, और साथ में हम यूज़ करेंगे हाइट, नाम इसका क्या रखेंगे, हाइट, मैं जी हाइट लिख देता हूँ, 5.11 हमने क्या लिख दिया जी, हाइट लिख दी है, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोग्राम, और यही हमारी एक्टिविटी थी जिसमें हमने डाटा की नाम लिखना था, डाटा की टाइप बतानी थी, और डाटा को असाइन कर देनी थी वो वाली वैल्यू जो हमारी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था जो कि हमने कंप्लीट कर लिया। उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ आ गई होंगी चीज़ें। अगर कोई चीज़ रह गई है तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट करके पूछनी है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और नीचे अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।